अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये डाइनिंग टेबल था मेरा पुराना, उसके कवर में सीने लगी थी। बेटे ने देखे पेन से लाइनें मारी हुई हैं, बड़ा बुरा हाल था। तो कल मेहमान आ रहे थे, बेटी कह रही थी कुर्सियाँ उठा के बाहर फेंके। तो मैंने कहा बेटा एक कपड़ा पड़ा हुआ है, कोशिश करते हैं ऊपर कवर सी के चढ़ा देते हैं। कुर्सियों को देखें हिल जुल दी बीमारी है बेचारियां दी लत्तां जड़ियां हिलन दियां ने, बैण वालियां तो नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि इनका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। देखें ऐसे था, इस तरीके से कुर्सियाँ थी मेरी और इस तरह वो टेबल था। तो ये कपड़ा लेके मैंने काटा, उसको ऊपर रख के देखा, अच्छा लग रहा था। लेदर टाइप कपड़ा है, पतला सा, तो अच्छा लग रहा था मुझे। फिर मैंने कहा चलो कटिंग करके तो देखते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, वरना फिर फेंकनी तो है ही। फेंकने का मसला ये होता है, 1 महीने के लिए हमें 1 महीना पहले उनको बताना पड़ता है, फिर वो 1 महीने या 2 महीने बाद की डेट देते हैं, फिर हमें सामान बाहर निकालना पड़ता है, फिर उठा के वो ले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो अब इतना टाइम नहीं है, मेहमानों के आने से पहले जो है वो थोड़ी साफ़ सुथरी कर लेते हैं इन्हीं कुर्सियों को, फिर जब चेंज करेंगे फिर देखी जाएगी। कवर सी रही हूँ, बेटी मेरी कह रही थी मम्मा अब आपने फेंकनी नहीं है। मैं क्या हाँ पुत हूँ 2 साल ये नहीं कड्डांगे। तो कह रही थी अच्छा था ना फेंक देती तो आप फिर ले लेती। तो मुझे होता है कि फ़जूल में एक चीज़ से गुजर रहा है, गुजारा हो रहा है, तो फ़जूल में क्यों पैसे खर्च करने हैं। तो पीछे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा लंबा काटना है, आगे वाला थोड़ा सा छोटा। तो ऐसे काट के थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, छोटा बड़ा हो गया, लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कुर्सियों की अगली जो शेप है वो गुलाई टाइप है, तो वो सेट हो जाएगा। और कपड़ा भी जर्सी टाइप है तो फिर सेट हो जाएगा सिलाई में। धागा भी शुक्र है मुझे मिल गया, रील बड़ी है तो कप में रख के हमने डाल लिया धागा। अब शुरू हो जाते हैं। एक को मैंने सिलाई लगा के देख ली है कि डाल के देखती हूँ, ये ना हो कि मैं सिलाई करूँ और अच्छी ना लगे। मैंने तो एक ही काटी है पहले, अब मैंने सीधी करके इसको तो ऊपर डाल के देखते हैं, अच्छी लगेगी तो ठीक है, वरना फिर उठा के कपड़ा रख देंगे, किसी और काम आ जाएगा। ये देखें, अब डाल के देखते हैं कैसी लग रही हैं। देखें लाइनें कितनी बुरी लग रही हैं, इस्तेमाल ही नहीं होता था। ये डाइनिंग टेबल ऐसी पड़ी हुई थी, जब कोई आ जाता था या ज़्यादा लोग होते थे तो ड्राइंग रूम में ही, बच्चे किचन में या ड्राइंग रूम में ही खाना खा लेते हैं। तो मैंने ऊपर चढ़ा के देखा, अच्छा लग रहा था, फिर मैंने कहा चलो सी लेते हैं, थोड़ी सी सफाई हो जाएगी कुर्सियों की। तो ये कान निकले हुए हैं, अब इनको मैं या तो फोल्ड कर दूँगी, तरपाई कर दूँगी, या फिर मैं वो गूंद लगा के तो इस तरह चिपका दूँगी। वो लेदर है ना तो वो गूंद से चिपक जाता है, तो वो ठीक रहता है। ये देखिए मैंने फिर अब इसको ऊपर रख के तो बाकी कुर्सियों की हम कटिंग कर लेंगे। मशीन रख लें तो फिर कोई काम दूसरा नहीं हो पाता। अभी खाना बनाने वाला है, बेटी को ये है कि पर घर जो है वो साफ़ सुथरा लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेटी जो है वो दूसरे काम कर रही है, कपड़े जो इस्त्री करने वाले वो कर रही थी, तो मुझे इस काम में लगा दिया है। खाना जो है वो बनाने वाला है, टाइम काफ़ी हो गया है। तो मैंने ऐसे नीचे रख लिया। अब मैं सारी कुर्सियों के कवर जो इसके ऊपर ये जो मैंने सिलाई की है इसको ऊपर रख के तो सारी मैं ऐसे काट लूँगी, फिर आसानी से सिल जाएंगी। कपड़ा मेरे पास था तो मैंने कहा मेज़ पोश भी इसी का बनाती हूँ, क्योंकि आजकल चल भी रहे हैं। फिर अच्छा कोई मेज़ पोश मिलेगा तो फिर देखूँगी। ऐसे पहले सारी जो कटिंग मैंने की हैं कुर्सियों के कवर, पहले एक तरफ से लगाती हूँ सिलाई, फिर दूसरी तरफ से लगा लूँगी। चलो जी हुण पा लो सूई च धागा ते हो जाओ शुरू। यहाँ पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। पाकिस्तान में तो ये होता है कि चलो बाहर दे आओ सिलाई, या नए मिल जाते हैं कवर सिले हुए। यहाँ पर जो मिलते हैं कवर वो उससे बेहतर होता है नई कुर्सियाँ ही ख़रीद लो, खुद सिलाई कर लो, कपड़ा सस्ता मिल जाता है। एक मार्केट लगती है फ्रैंकफर्ट में, जब ये आजकल नहीं लग रही 2 साल से, तो वहाँ से मैंने लिया था, मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था ये कपड़ा।
तो यहाँ पर जो है ख़ुद सीना पड़ता है, सब कुछ खुद काम करने पड़ते हैं, सफाइयाँ सब कुछ खुद। पाकिस्तान में बहुत सहूलत है, किसी दर्जी से सिलवा लो या फिर नए ले आओ। तो पैसे बचाने हो तो फिर खुद ही कर लो काम बस आना चाहिए। आ जाता है, मैंने भी सिलाई सीखी नहीं है, अम्मी वाली करती थी, खाला मेरी माशाल्लाह सारी जो है वो सिलाई करती थी, तो उनको देख देख के ही आ गई है। ये कुर्सियों के कवर भी खाला भी सीती हैं, खाला ने सोफ़ों के कवर भी सिए हुए हैं बहुत प्यारे। कभी वो तो सिनरियाँ भी बना लेती हैं, गुलदान हर चीज़ बना लेती हैं। कभी मैं गई वहाँ खाला के पास तो आप लोगों को दिखाऊंगी उनकी चीज़ें बनाई हुई। बच्चे मेरे बड़े आराम से बैठे हुए हैं, आजकल छुट्टियां भी हैं और बच्चे जो हैं वो कोई टीवी देख रहा है, कोई जो बेटी जो वो सफाइयों में लगी हुई है, कपड़े को इस्त्री कर रही है, और बेटा जो है उसको मैंने फ़ोन दे के बिठाया हुआ है। अगर ना मैं उसको फ़ोन दे के बिठाती तो उसने कहना था आप हट जाए, मैं सिलाई कर देता हूँ। वो फिर मेरे साथ सिलाई शुरू कर देता है। चलें अब चढ़ा के देखते हैं कैसी लगती हैं सारी। ठीक लग रही थी, अंदर ऐसे फोल्ड कर दिया। बाद में मैंने गूंद लगा के तो अंदर भी थोड़ी थोड़ी गूंद लगा के चिपका दी थी ताकि वो कपड़ा निकले ना सारी कुर्सियों को ना। एक कोई सिलाई जो है वो एक तरफ से रह गई है, तो मैंने कहा चलो इसको लगा के तो इसको भी चढ़ाते हैं। तो इसको भी वो कान जो निकल आते हैं कुर्सियों के कवर चढ़ाने से, वो थोड़ा इसको कोशिश करते हैं कानों को कवर करने के। ऐसे फोल्ड अंदर ही सिलाई लगा के फोल्ड करती हूँ, अगर ठीक लगा तो फिर दूसरी को कर दूँगी, वरना तरपाई भी ठीक है और गूंद लगा के जोड़ना भी ठीक है। ये देखें बेटा, मैंने बेड उठाया, अंदर से कपड़ा निकाला था तो भूल गई बंद करना। ऊपर चढ़ के बैठ के अब झूले लेगा, बस बेड खोलने की देर है, कहता बस मम्मा मुझे ऊपर रहने दें, मैं यहाँ से झूले लेता रहूँ। काम बढ़ाता है मेरे। देखो जी कुर्सियाँ दे हाल। अब इनकी टांगों को जो है वो कस लेंगे। थोड़ी थोड़ी ढीली थी, कुछ ज़्यादा कसी हुई थी। देखें बेटे को, देखें वो हैंडी में लगा हुआ है। कुर्सियाँ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मैंने हर चारों तरफ से कस ली हैं। अब हो गई हैं थोड़ी सी टाइट, और अब जो टांगे हिल रही थी वो भी ठीक हो गई हैं। अब नीचे का जो ऊपर चढ़ के बैठ गया बेटा मेरा, कह रहा मुझे करने दे, अभी भी नहीं वो बाज आ रहा। तो अब ये जो लेदर के साथ लेदर जोड़ना है, तो मैंने सिलाई भी कर सकती थी, लेकिन मैंने फिर वो खलेबा जो गूंद होती है उसके साथ जो टैपिश को जोड़ते हैं या प्लास्टिक जोड़ने वाली होती है ना, उससे बड़े अच्छे तरीके से जुड़ गई। मैंने अंदर भी थोड़ी थोड़ी लगा दी, कवर कर दी, और बाहर भी लगा के सिर्फ फोल्ड गूंद लगा के तो मैंने फ़ोल्ड कर दी। तो वो लेदर का कपड़ा था ना, वो बहुत अच्छी तरीके से आ गया। देखें फिर वो मेज़ पोश मैंने डाल दिया, और ऐसे अब 2 साल इन्हीं से गुजारा आराम से हो जाना है। अगर टांग ना हिली इनकी, हिलेंगी तो फिर कस देंगे जी। चाबी है वे कसन वाली, कस देंगे। तो आ वेखो जी, हुण रख दिता जे गुलदान, तो थोड़ी जी डेकोरेशन कर दी, तो हो गई नवियां। वो कुर्सियां जड़ियां सी बड़ियां ही बुरियां लगन दियां सी, ते आ वेखो थोड़ा जिहा रूप आ गया वे, थोड़ा जा मेकअप किया तो वेखो कितना सोहना लगन दिया जी। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।